हम जब भी ये नाम जहन से गुजरते हैं तो जैसे ख़वातीन में से बहुत अच्छी बात है, एक नाम आया है लेडी का, लेकिन ज़्यादातर ये है कि इवन ख़वातीन भी जब ये नाम सुन रही है तो वो एक मर्द को इमेजिन कर रहे हैं कि जेंट्स को इमेजिन कर रहे हैं। तो हमने एक परसेप्शन, एक हमारा स्टीरियोटाइप ये बन गया है कि जो भी पोजीशंस है तो वो जेंट्स ही के होते हैं या मेल काउंटर पार्ट्स के ही रहते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे ख़ुद के परसेप्शंस को हमको तोड़ना पड़ेगा। बहुत बार हम उसको तोड़ भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमको समझने की ये ज़रूरत है कि मेरा टॉपिक है रोल इन मीडिया। तो मीडिया में सबसे ज़्यादा अहम की चीज़ जो है वो है करेज और ब्रेवरी, कि हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बिल्कुल अपने वल्नरेबल सेल्फ होकर मीडिया में शामिल नहीं हो सकते, मीडिया का काम नहीं कर सकते। तो जब हमारी इनर स्ट्रेंथ, हमारी कोर बराबर रहेगी तो हम तब जाके अपने आप को एक स्ट्रेंथ और कोर करेज का एक एपिटोम बनाकर सामने पेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है कि मैं जो पॉइंट को एलाबोरेट करना चाह रही हूँ कि ये कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स बनी हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करते हैं। कि हम समझते हैं कि आज जो मूवमेंट्स हमारे चल रहे हैं, चाहे वो शाहीन बाग का मूवमेंट ले ले, जामिया का ले ले या जहाँ भी, तो हम 2 दिन से ये सुन रहे हैं कि ये वुमेन का एरा है, वुमेन एज है। तो हमको यहाँ पे ठहर कर, रुक कर अपने आप से क्रॉस एनालाइज, बिल्कुल क्रॉस क्वेश्चन करना है कि क्या अगर वहाँ पर जामिया का जो प्रोटेस्ट हमारे सामने वो विजुअल आता है कि वो लदीदा है, वो आयशा है, वो लड़ रही हैं, वो एक लड़के को प्रोटेक्ट कर रही है, तो अगर वो उस जगह मैं खड़े रहती तो मैं क्या करती, उस जगह मैं खड़ा रहता तो मैं क्या करता। तो आज भी हम वो चीज़ को एनालाइज करें कि अगर मैं वहाँ रहती तो हम क्या करते। तो वो कोई तहरीक ज़िम्मेदारान नहीं है, नो डाउट वो GIO वगैरह से बिलोंग करते हैं, लेकिन एक सो कॉल्ड अफराद हैं या ठीक है उनकी ट्रेनिंग वगैरह केरलाइट्स है, लेकिन हमको यहाँ पर रुक करके हम एक कोर कमेटी को बिलोंग करें, हम अपने अपने मुकामात पर कहीं ना कहीं एक बड़े ओहदे या जिम्मेदारियों के हामिल हैं, तो हम किस पोजीशन में अपने आप को देखते हैं। या दूसरे पर्सपेक्टिव से ये भी देख सकते हैं कि जब दूसरा आउटसाइडर हमको देखता है तो वो हमारी इमेज कैसी लेकर जाता है। कल जो बात हो रही थी कि प्रोफाइलिंग की जब बात होती है, तो जब प्रोफाइलिंग में ये भी चीज़ें आती हैं कि हम अपने आप को किस तरह, अपने सेल्फ को किस तरह हम प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि हम अपने आप को, या जब आउटसाइडर्स जमात के ज़िम्मेदारान को मिल रहे हैं तो वो एक सेंसिटिव, एक मलूल किस्म की शख्सियत को देख रहे हैं। तो इसको हमको जायज़ा लेना है और इसको हमको काउंटर करना है। तो मैं यहाँ पर जो चीज़ आपको असल में पॉइंट पर लाना चाह रही हूँ वो ये है, नांदेड़ में हमारा अमीर जमात के साथ इंटरेक्शन हुआ था। अमीर जमात ने ये बहुत ही लेडीज़ के इंटरेक्शन में साफ तौर से कहा कि हमको इस एंगल से आप रिलैक्स कर दीजिए, हमको उतना कॉन्फिडेंस दिला दीजिए कि सारी जमात के बैक ऑफिसेस वो ख़वातीन संभालेंगी। आप अगर हमारा ये काम कर लें तो हम ग्राउंड लेवल पर जाकर और बहुत सारे काम करने के लिए हम तैयार रहेंगे। तो मेरा सवाल आज रुककर हमको ठहर कर सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम इस तरह तैयार हैं कि हम सारे जमात के बैक ऑफिसेस, मीडिया भी अगर हम एक पर्सपेक्टिव में अगर हम उसको देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बैक ऑफिस वाला ही रहता है, अपार्ट फ्रॉम ग्राउंड वर्क या फील्ड वर्क या प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह को छोड़कर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है हम घर बैठे अपने मोबाइल में, स्मार्टफोन से हैंडल कर ले सकते हैं। तो आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट? अगर नहीं है या हम अपने आप को कहीं कम पाते हैं तो हमको अपना जायज़ा लेके एनालाइज करना है। दूसरा, मेरा सवाल सिर्फ ख़वातीन से नहीं है बल्कि यहाँ बैठे जितने मर्द हजरात हैं कि सभी ज़िम्मेदारान हैं। तो हमने कितनी कोशिश की है कि अपनी घर की ख़वातीन को, कि ठीक है मीडिया की चीज़ें हमको तो पता है, हम जिम्मेदार हैं, लेकिन हमने उतना ही कॉम्पिटेंट अपने बेटर हाफ को भी बनाने की कोशिश की, अपनी डॉटर्स को भी, अपने डॉटर इन लॉज को भी उतना कॉम्पिटेंट बनाने की कोशिश की कि वो भी मेरे साथ शाना बशाना वो चीज़ में खड़े रहें। या फिर हमने उनको एक बैक फुटिंग पे ख़ास रखा है कि ठीक है ये सारी चीज़ें बाहर की चीज़ें हैं और हम वो उनकी फुटिंग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप कि वो वैसी चीज़ नहीं है, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हमको बहुत तेज़ी से आगे निकल कर एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना है जो दोनों की सपोर्ट से हो सकता है। अब इसमें मेरे सामने कुछ चीज़ें ऐसी आ रही है जो इंटरेक्शंस में समझ में आती है कि लो सेल्फ एस्टीम या लो कॉन्फिडेंस, कि ठीक है बहुत सारी चीज़ें, एक ब्रिज महसूस हो रहा है, एक बहुत बड़ा गैप है जिसको हमको ब्रिज करना है। कि यहाँ पर हम फिलोसफिकल बातें समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है, मीडिया की एज है, सारे एडवांसमेंट। एक तरफ हमारा कैडर है कि जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी वो उर्दू, इंग्लिश के, हिंदी, मराठी, छोटे छोटे वोकैबलरी, छोटी छोटी चीज़ों में उलझा हुआ है। तो एक बड़ा गैप जो महसूस हो रहा है जिसको हमको ब्रिज करने की ज़रूरत है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम या तो ये सोचते हैं कि ठीक है हमारे अंदर वो सलाहियत ही नहीं है कि हम उतना आगे पहुँचे।
जैसा अगर CEO है या मीडिया हेड है तो मैं क्यों नहीं बन सकती, वो मीडिया हेड मैं क्यों नहीं बन सकती, मीडिया की रिप्रेजेंटेटिव मैं क्यों नहीं हो सकती। कोई जिम्मेदारी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना है तो हम आगे बढ़ के अपना नाम क्यों नहीं दे सकते। तो अगर हमको कहीं झिझक है तो इसीलिए कि नहीं हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं है। तो अगर नहीं है तो हम इसके ऊपर क्वेश्चन करें, क्या उसको ज़िंदगी भर उठा के रखना है कि सलाहियत नहीं है, कभी उसको डेवलप नहीं करेंगे, ठान के बैठे हैं। या फिर अगर करना है तो ये उसकी पहल है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो लोग यहाँ बैठे हैं उसकी ये खुद पहल है बहुत बड़ी कि हम यहाँ आए हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। लेकिन नेक्स्ट स्टेप ये है कि सीख कर जाने के बाद हम उसको कितना इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड लेवल पर। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि हम यहाँ पर जब आए हैं तो ये खुद हमारा कंसर्न शो कर रहा है। लेकिन सिर्फ कंसर्न के अलावा ये नहीं कि हम अब यहाँ से जब जाएँ तो हम लीडर्स हैं, हम अपने मुकाम के लीडर्स हैं, हम जाकर वहाँ पर हम एक टीम बिल्ड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर 20 हैं तो जिस तरह कहते हैं वो 20 200 के बराबर है। तो इतनी अपने अंदर स्ट्रेंथ और स्किल्स और टैलेंट और करेज उसको बिल्ड करें कि यहाँ से कुछ सीख कर जब गए हैं तो उसको उसी लेवल पर इम्प्लीमेंट करेंगे कि मैं एक 10 के बराबर रहूँगी और कोई भी चीज़ मेरे आड़े नहीं आएगी। अगर स्किल्स की कमी है तो मैं सीखूँगी, करेज की कमी है मैं उसको काउंटर करने की कोशिश करूँगी। लेकिन विलिंगनेस कि हम ये देखें कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में, ये पूरे महाराष्ट्र का जब कैंप है तो क्या पूरे महाराष्ट्र में हमारी जमात इस्लामी हिंद ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है जो क्रीम है, जो थिंक टैंक है पूरी ऑर्गेनाइजेशंस का, हम उसका हिस्सा है। हम सिर्फ हिस्सा नहीं है, हम उसकी क्रीमी लेयर है, हम उसके जिम्मेदारान हैं। तो क्या पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 25 ही ऐसी ख़वातीन हैं जो स्मार्टफोन्स यूज़ करती हैं? सिर्फ 25 ही ऐसी काबिल बासलाहियत ख़वातीन हैं जिसको मीडिया का इस्तेमाल आता है या जिसको सिर्फ मीडिया में दिलचस्पी है, 25 ही ऐसी ख़वातीन हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमको ये कंसर्न को ख़ुद भी लेना है और इसको आगे बढ़ाना है और इसी को पॉजिटिव सेंस में अपलिफ्ट करते हुए हमको दूसरों तक ये बात को, मैसेज को आम करना है कि किस तरह हम देख रहे हैं कि हम मीडिया सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो जो रीच होना चाहिए या जो वो स्किल्स है जो सीख कर जिसको हम चेंज करना चाह रहे हैं तो वो हमारे अंदर आए और डेवलप हों। अब मेरे सामने असल में कुछ नेम्स ऐसे थे कि हमारे बहुत बार होती है हमारी हिम्मतें कमज़ोर हो जाती हैं, तो मैंने जो CEOs वगैरह के नाम लिए, आपने अगर किसी ने बुक पढ़ी होगी मिलियनेयर हाउसवाइफ्स, किसी ने पढ़ी है? उसमें ऐसी 12 ख़वातीन हैं जिसके बारे में ज़िक्र है जो एक हाउसवाइफ थी, घरेलू खातून थी, बहुत ही बेसिक खातून जिसको हम बोलेंगे, और वो आज $1 मिलियन इंडस्ट्री की मालिक है। तो उसमें वो ट्रांसफॉर्मिंग स्टोरीज़ है कि किस तरह एक मामूली सी खातून ट्रांसफॉर्म हो गई है और वो $1 मिलियन इंडस्ट्री को चला रही है। तो अब हम ये भी सवाल कर सकते हैं यहाँ पर अपने आप से रुक कर के मैं क्यों नहीं, वो कर सकती है तो क्यों मैं क्यों नहीं? मेरे अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी कौन सी खामियाँ रखी हैं जिसकी वजह से मैं वो नहीं कर सकती? ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उससे कहीं ज़्यादा टैलेंट्स है, उससे बढ़ के मिशन है, मनसब है, सब है, लेकिन कोई एक चीज़ है जो हमको पीछे खींच रही है। वेदर वी कॉल इट स्लैकनेस, आलस या विलिंगनेस थोड़ी कम होना या प्रायोरिटीज़ का नहीं होना। तो हम उसको एनालाइज करें और वो जो भी बैरियर्स आ रहे हैं, जो भी हमारी रुकावटें आ रही है, जो चीज़ें भी, जैसा अभी हमने सुना है कि जो भी बैरियर्स आएंगे बहुत बड़े नहीं हैं, ज़रूर ऐसे हैं कि छोटे छोटे हम उसको डील कर सकते हैं, हम उसको काउंटर करें और डील करें। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि उसमें आप शारदा रमानी एक ऐसी खातून है जिसने 35 इयर्स में अपनी इंडस्ट्री की शुरुआत की और उसका स्टार्ट ये हुआ कि बेसिक हाउसवाइफ थी, 12 साल की बच्ची थी, उसको पढ़ाती थी वगैरह। उसकी वहाँ से स्टार्ट कहाँ से हुआ? उसकी बेटी को जब वो होमवर्क्स वो कराती थी, कोई कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ा रही थी, तो उसने कहा मम्मा जाने दो, अभी तुमको कहाँ समझ रहा है, ये सब अलग चीज़ें हैं। वो बात उसको इतनी हर्ट कर गई कि मेरी बच्ची को मुझ पर एतमाद नहीं है और आज वो इतनी हिम्मत कर रही है कि मुझे बोले कि कंप्यूटर का मुझे क्या समझ में आ रहा। उसने बोले कि ठीक है, मैं आज से कंप्यूटर्स थोड़ा बिट बाय बिट सीखना शुरू करूँगा। उसने जब उसको सीखना शुरू किया, कंप्यूटर क्लासेस लगाई और बड़े इंस्टीट्यूट्स में गई, फिर उसने एक छोटा सा सेंटर खोला। तो बहुत लॉन्ग स्टोरी टू कट शॉर्ट, आज वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की मालिक है। तो ये इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हमारे पास मौजूद है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे पास इंस्पिरेशन की कमी है, लेकिन बहुत बार ऐसा है कि हमारे अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस या अपने आप को वो नज़रिए से हम नहीं देखते हैं। फिर बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसा हैरी पॉटर की, आपको ऑथर का नाम पता होगा, कौन है? J.K. रॉलिंग।
आपने उसके बाद सुना है कि कितने बार उसका पब्लिकेशन रिजेक्ट हुआ है? 12 बार। एक तो उसकी स्टोरी बचपन से लेके जवानी तक और उसके बाद की भी बहुत ज़्यादा स्ट्राइविंग में है। और उसने जब लिखना शुरू किया तो वो एक स्टोरी उसके जहन में आ रही थी, उसने पब्लिशर्स के पास जाती थी और वो प्रेजेंट करती थी। 12 बार रिजेक्ट हुई, उसको रिजेक्शन मिला है उसको। उसके बावजूद जब वो पब्लिश हुई तो हम जानते हैं आज वो कहाँ पर है। तो बहुत बार ये होगा कि हम कुछ कोशिश करेंगे, हम पहल करेंगे, हमको फेलियर मिलेगा। कुछ हम स्मार्टफोन है, बेसिक ऐप है, कुछ टेक्नोलॉजी का हम कोई पार्ट सीखना चाह रहे हैं, हमको नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। बाकी लोग कह भी रहे हैं कि अरे तुम कहाँ से वो सीखने लग गए, तुमने देखा है कि अपने आप को। हम पहले अपने आप को कहते हैं। तो हमको ये सारी चीज़ों से उभर कर ऊपर आना है कि नहीं, मेरे पास एक गोल है, मनसब है, अब मैं इसमें काम करना है तो अब मुझे लग कर करना है। तो इस एंगल से हम वो चीज़ों को एनालाइज करें। ये तो हो गई दुनियावी कुछ मिसालें। अब हमारे पास बहुत बार ये होता है कि ठीक है, हमारे पास हज़रत खदीजा की मिसाल है, हमने उसको सिर्फ किताबों तक, तकरीरों तक महदूद करके रख दिया। हमको पता है हज़रत खदीजा हर एसेट्स, उनकी जो बिज़नेस का जो एसेट था, वो वेल्थ था, वो सारे कुरैश के ट्रेडर्स का कंबाइन करके उनका जितना एसेट बनता था। तो वो सबसे बेहतरीन ताजिरा भी थी और ताहिरा भी थी। उनका मशहूर उनका लक़ब था ताहिरा, द प्योर वन, और ताजिरा भी थी, मर्चेंट। तो ये दोनों मिसालें बैलेंस करती हैं, ये प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर एंड द एक्सेलेंस इन स्किल्स। तो ये दोनों चीज़ों को हमको साथ लेकर चलना है। मैं कुछ आगे गाइडलाइंस देने वाली हूँ उससे रिलेटेड, लेकिन ये दो एस्पेक्ट्स हमारे लिए एपिटोम है, एग्जाम्पल है कि हमको कैसे अपने आप को कैरी करना है ख़वातीन होने के नाते। उसके बाद ये है कि उम्मे अमारा की मिसाल है हमारे पास, कि जिसने वो 2 ख़वातीन थी, जिसमें से वो एक थी जिसने पर्सनली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, बल्कि प्रोटेक्ट करने के लिए जंग उहद में शानो बशाना लड़ी वो। तो ये ऐसी मिसालें हैं जिसको हम पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, और करेज या जब ब्रेवरी का वक्त आता है तो हम अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं। हम सोशल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट ढूंढते हैं, हम सोचते हैं ये मेरा साथ देंगे, वो साथ देंगे या नहीं। तो हमको ये चीज़ों को अपने साथ जहन में रखना है। फिर एक ये है कि हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, और जितने मर्द हजरात को है उतनी ख़वातीन को भी है। मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल है। यहाँ पे हमारे पास हम प्रोग्राम्स में भी एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जिस तरह ये कि परसेंटेज एक ही तकरीर ख़वातीन में से मिली है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से उसको, मतलब एक सेकंड हैंड ग्रेट सिटीजन्स वाला जो मामला है वो ना हो कि एक सेकंड हैंड ट्रीटमेंट वाला जो है मुझसे अपलिफ्ट होना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे वो फ़िक़ी मसलों में नहीं जाना चाह रही, वो ख़वाम की हैसियत के, ठीक है, एक मर्द 2 ख़वातीन के बराबर है, गवाही वगैरह, लेकिन मैं वो आयत को आपके सामने कोट करना चाह रही हूँ सूरह आले इमरान की, कि मर्दों ने जो कमाया वो उनका हिस्सा, औरतों ने जो कमाया वो उनका हिस्सा। अब हम में से ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, किसको कहाँ पर क्या काम करना है। हमारे स्फीयर्स, दायरेकार क्लियर हैं, कोई हमको रोक कर नहीं रखा है, दायरेकार भी खुले हैं, महदूद नहीं है, हमारे सामने एवेन्यूज़ ओपन है, और हमको पता है कि हम क्या कर सकते हैं। और मीडिया जो है, सोशल मीडिया, वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमको कारकर्दगी दिखाने का। दूसरा ये भी पॉइंट है, मैं बहुत सारे लोगों से कह रही हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बी इन जमात। आपके अंदर अगर कोई हुनर है, कोई सलाहियत है, लिखने की, पढ़ने की, जो भी सलाहियत है, तो वो छुपी नहीं रह सकती, वो कोई आपको दबा कर नहीं रख सकता, वो ज़रूर ऊपर आएगी और आपको वो प्लेटफॉर्म, वो एवेन्यू भी मिलेगा अपनी सलाहियत को डेवलप करने का। फिर हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो इंटरनेशनली, ये तो होगी लोकल है, तारीख़ से भी हैं, इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि फ़िलिस्तीन के क्या हालात है, वहाँ पे किस तरह ख़वातीन के फेसेस, नए लड़कियों के युद्ध के जो फेसेस आ रहे हैं। हम 16 साल की अहद तमीमी हैं, या फिर जर्नलिस्ट फ़ातिमा जबर अल-अतौना है, अगर आप फेसबुक प्रोफाइल पर उनके जाएंगे तो वो ग्राउंड रिपोर्टर है, वो ख़ास वहाँ जाती हैं जहाँ जहाँ ये इवेंट्स होते हैं, जहाँ ब्लास्ट हो रहे हैं, जहाँ पे ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करती है, कुछ भी नहीं है, मोबाइल फ़ोन है, फ़ोटोज़ डालती है, फेसबुक पे अपलोड करती हैं। तो वो चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें जिससे हम बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि हम अपने हैंडसेट और मोबाइल से और पर्दे में रहते हुए ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो मर्द हजरात नहीं कर सकते हैं। सवाल ये है कि हम कौन सी चीज़ें जो हमको झंझोड़ेगी, और किस वक्त के लिए हम रुके हैं, कि कब उठेंगे। क्या हम शाहीन बाग के लिए रुके हुए हैं या फ़िलिस्तीन के लिए रुके हुए हैं कि जब फ़िलिस्तीन बन जाएगा तब खड़े होंगे हम। तो ये सवाल अपने आप से करिए कि कौन सी चीज़ हमको अंदर से झंझोड़ेगी कि नहीं, अब जो जमूद तारी हो गया उसको तोड़ के आगे निकलना है। तो कौन सी चीज़ के लिए रुके हम अपने आप से सवाल करें।
इसमें दूसरी चीज़ जो है वो सबसे अहम वो है कि कंसिस्टेंसी, कि ठीक है आज मीडिया वर्कशॉप अटेंड कर लिए, अगले हफ्ते कोई और कैंप आ गया, फिर परसों कोई और, तो ये तो हमको आज बैठकर डिसाइड करना है कि ठीक है हमने यहाँ मीडिया वर्कशॉप किया है, जिस तरह भी हमारे नाम आ गए हैं, हम खुद से आए हैं, किसी ने नाम दे दिए, लेकिन आज बैठ के हम डिसाइड कर लेंगे आगे मीडिया में काम करना है या नहीं करना है। करना है तो लग कर करेंगे, नहीं करना है तो आज ही क्विट करेंगे, लेकिन राहें क्लियर हो जाए, गोल्स सेट हो जाए। ऐसा नहीं कि हर तरफ हम अपने हाथ पैर मार रहे हैं, बल्कि क्लियर गोल्स के साथ, विजन के साथ काम करें कि मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करें। मीडिया के ताल्लुक से एक और चीज़ ये है कि सोशल मीडिया या मीडिया में काम करना, ये बेसिकली ख़वातीन का इस पर ज़्यादा हक बनता है एज़ कम्पेयर टू जेंट्स। मैं ये इस एंगल से बोल रही हूँ कि रिसर्च ये बताती है, आपने अगर वो बुक पढ़ी होगी, बहुत सारे लोगों ने शायद उसका तस्करा सुना होगा, मैन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस। उसका रेलेवेंस कितना है, हो सकता है वो कॉन्ट्रडिक्टरी या डिबेटेबल हो, लेकिन उसमें एक चीज़ जो हमको समझ में आती है वो ये कि वुमेन आर बायोलॉजिकली इंटरवीन्ड फॉर सोशल नेटवर्किंग। हम जानते हैं 4 ख़वातीन जमा हो गई तो क्या होने वाला है। अगर आपको कोई बात शहर में फैलाना है, उसको बीवी को या फिर बहन को या माँ को बोलिए कि ये बात सीक्रेट है, किसी को मत बोलिए, ये राज है, तो वो कितनी जल्दी फायर हो। तो ये हमारा एसेट है, हमारा ये एसेट है, वो नेगेटिविटी नहीं है। हम बात को पहुंचाने में, बात को कम्युनिकेट करने में बेहतर अंदाज से कौन सी बात कहाँ रखना, ये हमारा एसेट है, ये वीक पॉइंट नहीं है जो मर्दों में नहीं है। तो हम उसको अपना एसेट बोल के हमारे अंदर, हम सोशल मीडिया जब इस्तेमाल, रिसर्च बताती है व्हेन वुमेन यूज सोशल मीडिया दे यूज इट फॉर बिल्डिंग कनेक्शंस, व्हेन मेन यूज सोशल मीडिया दे यूज इट फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा और अपना ईगो वगैरह दूसरी चीज़ें हैं इन्फ्लुएंस बिल्ड करने के लिए। तो ये हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिसको हम बहुत चार्मिंगली, बहुत अच्छे तरीके से हम नेटवर्क क्रिएट करने में, अपना एक रैपो बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है कि इमोशनल कनेक्ट है, एम्पैथी है, जो ख़वातीन के अंदर ज़्यादा पाई जाती है, जो मर्द हजरात में जो चीज़ें नहीं है। तो हम बेसिकली मैं यहाँ पे काउंटर नहीं करना चाह रही हूँ, बल्कि ये है 5 मिनट है, 25 मिनट्स। तो यहाँ पे मैं ये रखना चाह रही हूँ कि हमको एक दूसरे के, हम रफ़ीक हैं, एक दूसरे का हमको साथ देते हुए काम करना है। तो जहाँ पर अगर हमको लग रहा है कि मर्द हजरात कम पड़े, तो हमको वहाँ पर अपनी वो क्वालिटीज़ को डेवलप करें, वो जो सपोर्ट करें। आज हम देख रहे हैं कि सारा वुमेन प्लेटफॉर्म, वुमेन बेस्ड मूवमेंट्स चल रहे हैं, तो हम कितने तैयार हैं कि वो पूरे मूवमेंट को टेक ओवर करें। आज अगर हमको बुला लेके ठीक है आ जाइए आप शाहीन बाग, आ जाइए आप रोड पर, आप बताइए क्या करना है, आपका प्रोटोकॉल क्या है, तो आर वी रेडी फॉर दैट। तो हमको ये देखना है। दूसरा ये है कि मैं नीड के ऊपर ज़्यादा नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी कि हम जानते हैं उसकी अहमियत, ज़रूरत, लेकिन उसके खाली एक मिसाल देकर उसका एलाबरेट करूँगी कि हम जानते हैं कि अगर घर में तलवार है, तलवारों का जब ज़माना रहता है तो हम जानते हैं कि सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन एक पावरफुल वेपन है। अब अगर घर में तलवार रखी हुई है, हम उसको पॉलिश कर रहे हैं, हम उसको शो ऑफ कर रहे हैं, हम उसको सजा के रख रहे हैं और हम उसको इस्तेमाल अगर नहीं कर रहे, तो कोई भी कहेगा कि इससे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं। लेकिन वही चीज़ हम ख़वातीन पर्टिकुलरली, यहाँ पर मैं आपको नहीं कह रही हूँ, लेकिन इन पर्टिकुलर हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। सोशल मीडिया इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन जो सही इस्तेमाल है, दुश्मन के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल करना है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए इस्तेमाल करना है, उसको कहाँ पे किस तरह इस्तेमाल करना है, उससे हम बिल्कुल दूर हो गए। तो हमको ये जज्बे को परवान चढ़ाएं कि ठीक है आप मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सिर्फ 1 घंटा दें, सिर्फ 1 घंटा अल्लाह की खातिर दें आप, और आप उसमें फिर जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो मैक्सिमम करें। हम आपको उसके दूसरे इफ़ेक्ट्स के बारे में सवाल नहीं कर रहे हैं। अब कुछ गाइडलाइंस जो ज़िम्मेदारान क्योंकि हैसियत से हम यहाँ पर आए हैं, तो कुछ चीज़ें जो हम अपने गिरह में बांध के जाएं और दूसरों तक भी पहुँचाएं, वो ये हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं सूरह हुजुरात में बहुत अच्छी सी कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए, उसकी तस्दीक कर लिया कर। ये सिर्फ ख़वातीन का मसला नहीं है, तहरीक सर्कल्स में नहीं, बल्कि ये मुझे लग रहा है कि मर्द हज़रात में ये चीज़ें ज़्यादा हैं कि रूमर्स का फैलना, कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड वाला जो कल्चर है, कोई भी न्यूज़ आई तो ख़वातीन में बेशक ये बहुत ज़्यादा है, ज़िम्मेदारान में, तहरीकी सर्कल्स में। तो हमको इसको काउंटर करने की ज़रूरत है कि कोई ख़बर आ रही है, कोई वीडियो आ रहा है, कोई पोस्ट आ रहा है, तो हम सोचें, उसको रुक कर बैठें, सोचें, कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड वाले कल्चर को हम निगेट करें। दूसरा ये हमने जो देखा, ऑथेंटिक सोर्स को रेफ़र करें कि उसका बेसिक ऑथेंटिक फर्स्ट हैंड सोर्स कहाँ से है।
जिस तरह हम कोई भी दीनी तालीमात या दीन का कोई अगर चीज़ जानना तो हम कुरान और सुन्नत को लेते हैं, उसी तरह हम ये देखें कि इसका फर्स्ट हैंड सोर्स कौन सा रहेगा इन्फॉर्मेशन का, हम उसको वहाँ जाकर पढ़ेंगे। सही इन्फॉर्मेशन मैं निकाल कर लेकर आऊँगी कि कौन सी सही इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड है। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे अहम वो ये है कि कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट फैमिली का। हम देखते हैं कि मीडिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, ख़वातीन काम कर रही हैं, तो ये इसमें ज़रूरी है कि हम अपने फैमिली का कॉन्फिडेंस जीतें, उनका ट्रस्ट हमारे ऊपर है। अगर फैमिली को नहीं पता है कि मीडिया में काम कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी क्या है, तो हम बहुत देर तक उसमें काम नहीं कर सकते हैं। तो चाहे वो हमारे हस्बैंड हो, भाई हो, पेरेंट्स हो, वो सभी को पता रहे कि हम इसमें काम करना चाह रहे हैं, उनका भरपूर साथ रहें, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई मुश्किल वक्त आता है तो हमारी फैमिली ही होती है हमारे साथ खड़े होने के लिए। तो बिल्कुल इस पॉइंट को निगेट ना करें, इस पॉइंट को हम जहन में रखें। उसके बाद ये है कि जैसा मैंने कहा कि हमको एक दूसरे को ब्रिज करना है, तो ब्रिजिंग द गैप में ये है कि अगर कुछ सलाहियतें मेरे अंदर है, मैं किसी और को सिखा दूँ, आपके अंदर कोई, तो हमको एक दूसरे को अपलिफ्ट करते चलना है, ना कि ये कि हम एक दूसरे को अब नीचा दिखाएं और कोई एक आगे बढ़ जाए और पीछा किसी और को छोड़ दे। तो अगर कुछ सलाहियतें स्किल्स है तो एक दूसरे को हमको अपलिफ्ट करते हुए आगे बढ़ना है। और फिर लास्ट में ये है कि जो मिसाल मैं अक्सर देती हूँ और वही मिसाल यहाँ पर दूँगी कि देखिए, यहाँ से हम जाने के बाद में या मीडिया में भी अगर बेसिकली हम कोई अगर काम कर रहे हैं, हमको नहीं पता उसके एफर्ट्स क्या रंग ला रहे हैं, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, लेकिन वो चिड़िया की, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो चिड़िया का एक स्टोरी का वाक़या है कि वो चिड़िया को पूछा जाता है कि क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, पानी के खतरा पानी वो डाल रही थी आग बुझाने के लिए। तो उसने कहा कि ठीक है, जिस दिन क़यामत का कायम होगी एटलीस्ट मैं उस दिन जवाब दे रहूँगी कि मैं तमाशा देखने वालों में नहीं थी, मैं आग लगाने वालों में शामिल नहीं थी, बल्कि आग बुझाने वालों में शामिल थी। तो बस ये स्पिरिट के साथ काम करना है, यही स्पिरिट को हमको लेकर चलना है।